हम वीडियो की छोटी छोटी क्लिप्स आपको लगातार देते रहेंगे जो आपकी समस्याओं को दूर करने, समस्याओं को और दोबारा आने से रोकने तथा चेतना को अत्यधिक ग्रहणशील बनाने में सहयोग करेगी। यह कार्यक्रम समाज कल्याण के लिए योग सेवा केंद्र की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। आपकी समस्याएं, शरीर से संबंधित रोग, कष्ट अथवा पीड़ा, मन के तनाव, मन के रोग अथवा आध्यात्मिक चेतना से संबंधित हो सकते हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आप स्वयं अपनी समस्याओं का कारण खोज पाएंगे तथा उन्हें दूर कर सकेंगे। यदि आप अपनी समस्याओं को दूर नहीं कर पाते तो आप प्रत्यक्ष मुलाकात कर सकते हैं, टेलीफोन से बात कर सकते हैं अथवा ईमेल से खबरें लेन देन कर सकते हैं। ये कार्यक्रम निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। सभी लोग आराम से बैठ जाइए। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है वो सूक्ष्म तत्व से संबंधित है। आध्यात्म मार्ग में प्रवेश पाने के लिए सूक्ष्म तत्वों की जानकारी होना अनिवार्य है और इन सूक्ष्म तत्वों में मन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो लोग यहाँ आध्यात्म मार्ग में प्रवेश पाने के लिए इच्छा रखते हैं उनके लिए यह सुंदर योग है। इसका लाभ आज आपको मिलेगा। आध्यात्म ऐसा विषय है जो इंद्रियों के माध्यम से केवल सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। अनुभव करने की बात है। बिना अनुभव के इस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। अध्यात्म की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ इंद्रियों का कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता, अर्थात इंद्रियों की क्षमता जहाँ समाप्त हो जाती है। तो आध्यात्म मार्ग में जाने के लिए स्थूल जगत को छोड़कर सूक्ष्म जगत में प्रवेश पाना होगा। तो आप सूक्ष्म जगत के विषय में जानिए। आध्यात्म जगत में प्रवेश पाने के लिए स्थूल और सूक्ष्म का अंतर समझना अनिवार्य होता है। यह स्थूल जिसे आप इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, इसके विषय में आपको पूरा ज्ञान है, समझदारी है। लेकिन सूक्ष्म क्या है जो इंद्रियों के माध्यम से जाना नहीं जाए, उसको बिना जाने हुए आध्यात्म जगत में प्रवेश पाना मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्या पुरीन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परसस्तु सः। इस भौतिक शरीर से ज़्यादा सूक्ष्म बलवान इंद्रियां हैं
और इंद्रियों से भी ज़्यादा सूक्ष्म, बलवान, शक्तिशाली यह मन है और मन से भी ज़्यादा सूक्ष्म, शक्ति वाला और बलवान बुद्धि है और बुद्धि से भी ज़्यादा सूक्ष्म, शक्तिशाली वह आत्मा है। तो कृष्ण ने गीता में जो मन, बुद्धि और आत्मा को सूक्ष्म रूप से दर्शाया, ये ज़्यादा शक्तिशाली हैं, सूक्ष्म हैं, पावरफुल है। इसलिए सूक्ष्म जगत में आपको प्रवेश बिना किए आध्यात्म जगत में प्रवेश पाना मुश्किल है। आप आज सूक्ष्म के विषय में जानेंगे कि यह सूक्ष्म क्या है। यह मन जो इंद्रियों से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, वह क्या है, इसे आप आज जानेंगे। मन क्या है? मन एक सूक्ष्म शक्ति है जो शरीर के प्रत्येक अंगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है तथा शरीर की सारी संरचना तथा कार्य प्रणाली को संचालित करता है। यह मन शरीर का कोई अंग नहीं है, बल्कि दैविक शक्ति के समान यह शरीर की महाशक्ति है। यह प्रकृति की उन सूक्ष्म शक्तियों में से एक है जिसके द्वारा शरीर का निर्माण होता है। धरती, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश यह प्रकृति के मुख्य अंग हैं। इसके साथ जब मन, बुद्धि और अहंकार मिलता है तो मानव भ्रूण बनता है। इस मानव भ्रूण में जब परमात्मा शक्ति आत्मा के रूप में अथवा चैतन्य पुरुष के रूप में समाहित होता है तो मानव भ्रूण जीवित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु के रूप में अपने शिष्य अर्जुन को समझाते हैं, अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत् भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये पंच महाभूत के साथ मन, बुद्धि और अहंकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी अपरा प्रकृति है जो जड़ अर्थात निर्जीव है। इससे परे जिसके द्वारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह मेरी परा प्रकृति है जो जीव रूपा है अर्थात चेतन है, जिसे आत्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। तो मन परमात्मा की अपरा शक्ति है। इस कारण से मन को समझना कोई आसान काम नहीं है। आज तक मन के विषय में जितना भी कहा गया है वह एक विचार अथवा अनुभव हो सकता है। मन को पूर्ण रूप से आज तक कोई नहीं समझ सका है। यह परम पुरुष जिसे हम ओम के नाम से जानते हैं वह 2 रूपों में विभाजित हो जाता है। एक पुरुष कहलाया जो दूसरा प्रकृति। पुरुष का मतलब निर्गुण, जिसका कोई रूप
रंग आकार नहीं, केवल एक शक्ति के रूप में पुरुष कहलाया, और उसी का दूसरा भाग, परम पुरुष का ही दूसरा भाग प्रकृति कहलाई, जो सगुण है, देखा सुना समझा जा सकता है। इसी सगुण के माध्यम से यह निर्गुण पुरुष अपने को व्यक्त करता है। यही आध्यात्मिक सिद्धांत है। इसीलिए परमात्मा का कोई रूप देखना होगा तो किसी सगुण रूप में, अर्थात प्रकृति के रूप में ही वह दिखाई देगा। वह छुपी हुई शक्ति जो पुरुष अथवा निर्गुण के नाम से जानी जाती है, इस मन का कार्यक्षेत्र संपूर्ण संसार है। यह हर जगह हस्तक्षेप करता है। मन में तरंगों के रूप से नए नए विचार उठते रहते हैं। नए नए संकल्प उत्पन्न करना यह मन का व्यवसाय है। एक विचार पसंद नहीं आने से दूसरा नया विचार मन में उठता रहता है। संकल्प विकल्प करना ही मन का कार्य है। संपूर्ण जगत की रचना इसी मन के द्वारा ही हुआ है। सद्गुरुओं ने ध्यान के माध्यम से जो कुछ जाना, उसी ज्ञान को वैज्ञानिकों ने भी जानने की कोशिश किया। आज का कार्यक्रम यहीं तक। हम अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मिल सकेंगे। हरि ओम तत्सत।